नमस्ते दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। कोरोना वायरस और कंट्रोवर्सीज का चोली दामन का साथ है। जैसे पहले दिन से कोरोना की खबरें आने शुरू हुई थी, उसी दिन से कंट्रोवर्सीज भी आना शुरू हो गई थी। अब एक नई खबर मार्केट में फैल रही है या उसे फैलने से रोका जा रहा है, ये फैसला आप वीडियो के बाद कीजिएगा। लेकिन ये नई खबर आई है, अमेरिका से आई है, चाइना से रिलेटेड है। WHO और चाइना की भूमिका पे बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं पिछले कुछ महीनों में, और ये एक और बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। इसे समझने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं हर एक बात आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो बात यह है कि एक लेडी है, डॉक्टर ली मेंग यान, हांगकांग यूनिवर्सिटी में पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चर रह चुकी हैं। उनका ये क्लेम है कि कोरोना वायरस को बनाने में या उसे फैलाने में चाइनीज गवर्नमेंट का पूरा हाथ है। उनका कहना है कि उनके पास उनके सारे क्लेम्स के अलग अलग प्रूफ हैं। वो ये भी बता सकती हैं कि चाइना ऐसा क्यों कर सकता है, साथ ही साथ ये भी बता सकती हैं कि उन्होंने क्या किया है अब तक। उसके साथ आगे बढ़ के वो ये भी बता सकती हैं कि उन्होंने ये सब कैसे किया। ये सारे क्लेम्स करने के बाद वो डॉक्टर USA में कहीं पे छिपी हुई हैं। वहीं से उन्होंने किसी शो में पार्टिसिपेशन करके ये सारी बातें बताई हैं और वहीं से वो आगे की बातें बताने का दावा कर रही हैं। डॉक्टर यान का कहना है कि उन्होंने दिसंबर और जनवरी में 2 स्टडीज़ की थी, उनमें उन्होंने बहुत सारी मिस्टेक्स पाई और चाइनीज़ गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट भी उन्हें मिला। और इसकी खबर उन्होंने अपने सीनियर को दी जो WHO में कंसल्टेंट थे, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन लेने की बजाय डॉक्टर यान को ही कहा कि आप चुप रहिए, इस मामले को दबा दीजिए। डॉक्टर यान ने बताया कि जब उन्होंने स्टडी की तो उन्हें पता लगा कि ये हाई म्यूटेंट वायरस है, मतलब बहुत जल्दी रूप बदल सकता है, साथ ही साथ ये एक बहुत बड़ा खतरा बनेगा। इसकी एक परत और खोलते हुए डॉक्टर यान ने बताया कि वुहान का जो सी फूड मार्केट में बताया गया कि वहीं से कोरोना वायरस निकला है, ये सिर्फ एक स्मोक स्क्रीन है रियल इश्यू से ध्यान हटाने के लिए, जैसे हमारे अर्नब भाई साहब कर रहे हैं। बेरोजगारी से और सरकार की बाकी नाकामयाबियों से ध्यान हटाने के लिए नई नई चीज़ें ले आते हैं। वैसे ही डॉक्टर यान का कहना है कि वुहान का सी फूड मार्केट भी ऐसा ही एक इशू था जो रियल इशू से ध्यान हटा सके, जो असली खबरों से ध्यान हटा सके। डॉक्टर ने एक कदम आगे बढ़ के ये भी बताया है कि ये चाइनीज मिलिट्री इंस्टीट्यूट की करतूत है। उन्होंने CC45 और GXC41 वायरस को मिला के नोवेल कोरोना वायरस बनाया है। यह बहुत ही खतरनाक है उनके हिसाब से, और इसके कॉन्सिक्वेंसेज आगे बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। हांगकांग यूनिवर्सिटी ने भी अपनी स्टेटमेंट जारी कर दी है। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर ने जो भी क्लेम्स किए हैं वो सारे गलत हैं, रियलिटी से मैच नहीं करते हैं, ये सारी चीज़ें अफवाह हैं। इस पर डॉक्टर का कहना है कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े अलायंस हैं और वो लोग इस चीज़ को दबा देना चाहते हैं, बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहते हैं। उन्हें सिर्फ सस्पेंड नहीं किया गया है, उनका कहना है कि चाइनीज गवर्नमेंट का मकसद उन्हें पूरी तरह से गायब कर देना है। यहाँ पे जो बहुत नोट करने वाली बात है वो ये कि उन्होंने ये बताया कि साइबर मिलिट्री उनके पीछे छोड़ी गई है, उनके बारे में अफवाहें फैलाई गई हैं, उनको डिफेम करने की कोशिश की जा रही है और काफ़ी हद तक वो लोग कामयाब भी हो चुके हैं। यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि ये एजेंसी खुद चाइनीज़ गवर्नमेंट की है। साइबर मिलिट्री चलाती है चाइनीज़ गवर्नमेंट, जो ऐसे लोगों के खिलाफ बोलती है जो सरकार का किसी तरह से पर्दाफाश कर सकते हैं। उन लोगों को साइबर मिलिट्री के थ्रू दबाया जाता है, उन्हें बदनाम किया जाता है, उन्हें ऐसा कर दिया जाता है कि वो किसी लायक नहीं है। जैसे हमारे यहाँ किया गया कि राहुल गांधी कुछ भी बोलेगा वो गलत ही होगा, वो पप्पू ही है। ये भी एक तरह से साइबर मिलिट्री का ही काम है। ऐसी ही एक साइबर मिलिट्री चाइनीज़ गवर्नमेंट चला रही है डॉक्टर के अकॉर्डिंग, और उन्होंने उनके साथ भी यही सब किया है। और वो इससे भी एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। डॉक्टर ने बताया है कि उनके फ्रेंड्स पे, उनकी फैमिली पे इतना सारा प्रेशर बनाया गया है कि फाइनली उन्होंने स्टेटमेंट दे दी है कि डॉक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करती। कितनी बड़ी बात है ये कि एक डॉक्टर इंटरव्यू दे रही है, टीवी पे आ रही है, सारी बातें बताने का दावा कर रही है, और उसकी फैमिली से ये कहलवाया जाता है कि ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। मुझे नहीं लगता ये चीज़ें आसान रही होंगी उनकी फैमिली के लिए, उनके लिए, या गवर्नमेंट के लिए भी ये चीज़ें आसान नहीं रही होंगी। आप खुद से सोचिए, आपके किसी फैमिली मेंबर को अगर कोई आपसे कहे कि आप ये कह दीजिए कि ये तो हमारा मेंबर कभी था ही नहीं, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, कितनी बड़ी बात है। अब यहाँ से जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो WHO पे कि WHO के अगर कंसल्टेंट को ये बात बताई गई थी तो उन्होंने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। उसके बाद चाइना पे इल्ज़ाम पहले दिन से लगते रहे हैं कि वो सही से डेटा नहीं दे रहे हैं, वायरस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। ये ऐसा हुआ भी है। USA ने जब स्टार्टिंग में जब 1-2 पेशेंट ही थे USA में, जब डिटेल्स मांगी गई चाइना से तो चाइना ने डिटेल्स नहीं दी थी। साथ ही साथ कुछ अनवेरिफाइड खबरें हैं जो बताती हैं कि जब वुहान में लोग जाने वाले थे इंस्पेक्शन के लिए, उस लैब के लिए, तो एक बांध पूरी तरह से खोल दिया गया और वो लैब पानी में बह गई। ये खबर अनवेरिफाइड इसलिए है क्योंकि चाइनीज़ मीडिया इतना आज़ाद नहीं है कि वहाँ से खबरें वेरीफाई की जा सके या वहाँ पे वो खबरें बाहर आ सकें जो गवर्नमेंट नहीं चाहती। तो हो सकता है ये बात सच हो या ना सच हो, इसके बारे में पूरी तरह श्योर होना ठीक नहीं है, लेकिन ये खबर आई ज़रूर थी।
और इन सारी बातों को सुनते हैं तो ये भी लगता है कि हो सकता है चाइना के पास इलाज भी हो, क्योंकि जब सारी दुनिया की जीडीपी गिर रही है, जब सारी दुनिया बर्बाद हो रही है, तब भी चाइना को कोई असर नहीं पड़ रहा है। भारत में, यूएसए में, इटली में सारे इंतजाम करने के बाद भी किसी भी तरह से इस वायरस पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, लेकिन उन्हें इस चीज़ का कोई डर ही नहीं है। अगर उनका नंबर भी आप देखेंगे तो शायद नहीं बढ़ रहा है या बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब इसमें यूएसए पे भी सवाल उठते हैं। यूएसए पे जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो ये कि वो भी चाइना को लाल आंखें दिखाने की बात करता था, डब्ल्यूएचओ की फंडिंग रोकने की बात करता था, लेकिन ऐसा विसल ब्लोअर, इन चीज़ों का खुलासा करने वाली डॉक्टर जब उन्हीं के देश में है तो उसको कोई मदद नहीं मिल रही है, वो किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म पर नहीं आ रही है या गवर्नमेंट का डायरेक्ट सपोर्ट नहीं है। अगर यूएसए को चाइना से इतनी चिढ़ थी, अगर यूएसए डब्ल्यूएचओ से इतना तंग आ चुका है या वो इस चीज़ का खुलासा करना चाहते हैं, तो खुद प्रेसिडेंट को डॉक्टर से बात करनी चाहिए थी और सारी चीज़ों का फैसला करना चाहिए था। वो लेडी फिलहाल यूएसए में है, लेकिन यूएसए कोई एक्शन नहीं ले रहा है ना कमाल की बात। उनका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड हो चुका है, फेसबुक पे अगर उनकी वीडियोज अपलोड की जाती हैं तो वो भी सस्पेंड हो जाती हैं। ये सारी चीज़ें भी यूएसए से ही हो रही हैं। उन्होंने अपनी सफाई में बताया है कि कोरोना आने के बाद हमने पॉलिसीज बनाई थी कि कोरोना के बारे में अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन होगी तो उसे प्लेटफॉर्म पर नहीं रखा जाएगा, लेकिन इस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई कौन करेगा, इस बात की कोई भी डिटेल कोई भी नहीं दे रहा है। ये बात मैं भी मानता हूँ, आप भी मानते होंगे कि मिस इन्फॉर्मेशन इन प्लेटफॉर्म्स पे नहीं रहनी चाहिए, लेकिन वो डॉक्टर अगर दावा कर रही हैं, वो कह रही हैं कि मैं अपनी हर बात का एविडेंस दे सकती हूँ, हर क्लेम जो मैंने किया है उसका पूरा एविडेंस मेरे पास है, तो उनसे एविडेंस क्यों नहीं लिए जा रहे, वो एविडेंस यूज क्यों नहीं किए जा रहे, ये सवाल खड़ा है। और ये सवाल खड़ा रहेगा, तब तक खड़ा रहेगा जब तक ये अकाउंट सस्पेंड होते रहेंगे, जब तक कोरोना वायरस का तोड़ नहीं मिल जाता और जब तक हमें सच का नहीं पता लग जाता। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात है वो ये कि बेशक ये चाइना की चाल है, बेशक उन्होंने ऐसा कुछ किया होगा, इस चीज़ में कोई डाउट नहीं है, चाइना कभी भी कुछ भी ऐसा कर सकता है, लेकिन फिर भी हमें कोरोना वायरस का ध्यान रखना है। ये चाइना की चाल है तो भी, नहीं है तो भी ये खतरनाक है और इससे बचने की पूरी कोशिश कीजिए। हेल्दी बंदे को, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी वाले को ये इतना असर नहीं करता है, लेकिन वो और लोगों को फैला सकता है, इसलिए अपना ध्यान रखिए, लोगों की अफवाहों में ना आएँ और कम से कम ऐसा तो ना करें कि आप लापरवाही बरतने लगें। और अगर हो सके तो आप लोग इतनी कोशिश कीजिए कि आप अपनी सरकारों पे, अपने मीडिया पे दबाव बना सकें कि वो रियल इश्यूज़ पे बात करें, रियल इश्यूज़ पे काम करें, फालतू की बातों पे टाइम वेस्ट ना करें, सही खबर आप लोगों तक पहुंचाई जाए। जल्दी मिलेंगे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।